नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षक प्लस में। टीचिंग रिलेटेड नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट पर भारी पड़ा है कि हाई कोर्ट ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आदेश दिया था कि पूरी की पूरी 69,000 की लिस्ट फिर से तैयार की जाए, उसी केस में जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो 25 सितंबर को पता चलेगा, लेकिन मामला क्या है, कैसे ये सब चीजें क्या चल रहा है। कभी हाई कोर्ट 69,000 मतलब चलते चलते 69,000 का समय देखो कितना हो गया। 2018 में लास्ट में ये भर्ती आई थी, दिसंबर 2018 में ये भर्ती आई थी, ठीक है। तो मान लो 19 में इसको कहा जाता है आई थी, 19 चली आपकी अच्छी खासी एक महीना एप्लीकेशन जब बिगिन हुआ था तो वो उस समय जो था 18 चल रहा था, दिसंबर महीना था। और तब से लेकर ये विवादों से घिरा 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 2024 तक ये अभी विवादों में ही है। अब इसका पूरा मैं मामला आपको समझाऊंगा। अभी जो मामला ये है कि जो लिस्ट बननी थी 69,000 की, वो लिस्ट पर अंतरिम रोक लगा दी गई है कि अभी इस पर कोई कार्य नहीं होगा। आखिर ऐसा हुआ क्या, बता रहे हैं। जब हाईकोर्ट का आदेश आया तो जितने भी आप बोल सकते हो कि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट थे, वो सभी ने सीधे सीधे धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया, घेराव किया कि अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, अब सीधे सीधे लिस्ट बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इतना वो तेजी में थे। और दूसरी तरफ जब लिस्ट बनाने की बात ये आई थी, लिस्ट में ये बात बोली गई थी कि अगर कोई भी आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी जनरल के नंबर से ऊपर पाया है, कट ऑफ से ऊपर पाया है, तो उसे अपनी श्रेणी में ना होकर जनरल श्रेणी में रखा जाएगा और इसी बेसिस पर आपको लिस्ट नहीं तैयार करनी है 69,000 की। और इस क्रम में अगर किसी भी अनारक्षित की बात किया जाए, जनरल की बात किया जाए, यूआर की बात किया जाए, अगर यहां पर कोई प्रभावित होता है तो अभी इस साल तो उन्हें मौका दिया जाएगा, उसके बाद से सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब इसका इंपैक्ट ओवरऑल अगर हम बात करें कि इस पूरे डिसीजन का इंपैक्ट पड़ा टोटल 19,000 के आसपास, अगर काउंट किया जाए 19,000 लोगों पर इसका इंपैक्ट पड़ता। और ये बंदे कहां के होते, अनरिजर्व के होते, यूआर के होते। अब इनके पास हाईकोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आ गया, अब कोई चारा नहीं था, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस सभी विद्यार्थियों ने, और वहां पर इनका केस फाइल हुआ और एक्सेप्ट हुआ। और आज कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अभी इस पर रोक लगा दी जाती है, जो फिर से आपकी लिस्ट होती है, और उसमें कहीं ना कहीं अभी गहन अध्ययन करने की जरूरत है। जो डिसीजन डबल बेंच ने दिया है हाई कोर्ट के, जो कहा गया है कि क्योंकि इसमें दो चीजें आ रही हैं। मामला कहां फंस रहा है, मामला यह फंस रहा है कि जब सुपर आपका टेट हुआ उससे पहले यूपी टेट होता है, और यूपी टेट में जनरल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 90 नंबर है, और जो बाकी आरक्षित श्रेणी है इनका यहां पर आरक्षण दिया जाता है मार्क्स में कि भैया इनको कम मार्क्स में पास किया जाएगा, 85 नंबर आप मान के चलो। तो वहां पे उन्होंने, क्योंकि आरक्षण का लाभ आप एक बार ले सकते हैं ऐसा कहा गया, ऐसा आज जो बात चली बेसिकली, आज रोक क्यों लगाई गई इस पर यही बात कहीं ना कहीं चली है कि अगर यूपी टेट में आपने आरक्षण का लाभ ले लिया तो उसके बाद जो सेकेंड फेज हो रहा है, फेज तो उसी का है, टीचिंग ही एग्जाम का है, तो आपने वहां 80 नंबर पे क्वालिफाई, 85 नंबर पे क्वालिफाई किया है सपोज करिए, और जनरल का बच्चा 90 नंबर पे क्वालिफाई किया है, तो आप 85 पर आपने पहला पड़ाव तो क्वालिफाई कर लिया ना, आप पहला पड़ाव क्वालिफाई कर लिए। अब क्वालिफाई करने के बाद आप सेकेंड में भी उसका रिजर्वेशन ले रहे हैं। बात ये आज बोली गई है, जो बोली गई है मेरी बात नहीं है, कि आप सेकेंड में भी ले रहे हैं। अगर आपको वहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, आपका मार्क्स कम नहीं किया जाता, तो आपको 90 जाना पड़ता, तो आप वहीं से ही आउट थे, आप वहीं से ही आउट थे, सेकेंड फेज तो आप दे ही नहीं पाते सुपर टेट। इस वजह से इसको पूरा गंभीर लेते हुए अभी इस पर और
गहन चिंतन होगी, उसके बाद ही डिसीजन आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, आपका 25 तारीख का इंतजार रहेगा कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 25 तारीख को क्या आदेश सुनाती है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि यह हो सकता है कि इन 19,000 बच्चों के कुछ फेवर में रहे, इनके भविष्य क्या होगा। आखिर ये इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं और अचानक इनके नौकरी पर आफत आ जाए तो इनके आगे पीछे कौन खड़ा है। इसका तो गवर्नमेंट को, सभी को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर लापरवाही कहां हुई, अगर हुई तो ये भुगतान बच्चे क्यों करें। सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसी वजह से ये बच्चे वहां पहुंचे कि भाई एक बार रिजर्वेशन मिल गया तो फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा चीजें कहना है इनका। अब मामला मैं पूरा आपको समझा रहा हूं, वो कहां से शुरू हुआ। पहले देखो, आज की एक खबर है, साफ सीधी बात, कि 69,000, ये सुबह सुबह का न्यूज था, बेसिकली आज होना था बहस, तो आज वाला तो अभी दोपहर में ये बात आई है। इसमें से साफ साफ यही बोला गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पहुंच गया है। अब इसमें होना क्या है, जो आज सोमवार है ना, तो इसका यही बोला है। बात यह है कि शीर्ष अदालत में 1 दर्जन से अधिक दिग्गज अधिवक्ता आरक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की पैरवी करेंगे। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यह तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब यहां पर आज ही बोला ना, अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। तो आज जो सुनवाई हुई, ये पहला पुराना पेपर कटिंग है। तो आज की मैं बात बन रहा हूं कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगा दिया है और कहा अभी हम गहन चिंतन करके 25 तारीख को हम कुछ बताएंगे इस मामले में। मामला कहां से उठा था? मामला यह है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण की विसंगति को लेकर आपत्ति जताई, चयन सूची से असंतुष्ट ओबीसी वर्ग और अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए थे। ठीक है, कि घोटाला हुआ है यहां पर किस मामले में, रिजर्वेशंस को लेकर। ठीक है, जहां आयोग ने आरक्षण की त्रुटि को पुष्टि की। इसके बाद विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग ने 6800 आरक्षित वर्ग की सूची जारी कर दी। मतलब जैसे इसका रिजल्ट आया था, अब मैं शुरू से कहानी बताता हूं। शुरू से कहानी क्या है, बात समझ गए? वहां तक आपको मैं बता रहा हूं। शुरू की कहानी है कि एप्लीकेशन जब आया था 69,000 का, तो 12 दिसंबर को आया था 2018 में। इसकी एग्जाम हुआ था 6/1/2019 को हुआ था और रिजल्ट घोषित हुआ था 12/5/2020। देखो कितना दिन बाद रिजल्ट आया। फिर जब ये रिजल्ट आया तो इससे जो आरक्षित वर्ग थे वो बहुत दुखी थे कि भैया कैसा, हमारा इतना मार्क्स है उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम जनरल के कम मार्क्स पे सिलेक्शन हुए हैं, हमारे इतने मार्क्स है तो हमको उसमें डालना चाहिए था। तो ये सब चीजों को लेकर ये लोग कहां पहुंच गए थे? अभी आपने कहा कि पिछड़ा वर्ग, आप यहां पहुंचे। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए और जहां आयोग ने आरक्षण की त्रुटि की पुष्टि की, ये बात मानी गई। और जब मानी गई तो फिर नया रिजल्ट घोषित किया गया। ये काफी समय तक कोर्ट पे चला गया। ठीक है, तो 6800 का नया रिजल्ट आया 5/1/2022 को। ये लिस्ट आई थी कि भैया हाँ, जो गड़बड़ी हुई है वो नई लिस्ट आरक्षित लोगों की यहां पर दी गई है। 6800 उसमें लोगों की लिस्ट थी। अब मेन था कि हाँ जल्दी से इनको जिला आवंटित किया जाए, अपॉइंटमेंट किया जाए, बात खत्म हो। लेकिन अब इस पर क्या हुआ कि जो आपके अनारक्षित लोग थे, जो यूआर थे, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कर दी। फिर से यह मामला कोर्ट में चला गया और फिर से इस पर चलती रही बहस। अब इन्हें ना अपॉइंटमेंट मिले, ये लोग भी धरना पे लगे थे, 6800 वाले भी लगे रहे और ना इन्हें अपॉइंटमेंट मिले। अब ये कोर्ट में चलता गया, पहले बेंच का आया, ठीक है, उसमें कि हाँ इसे रद्द किया जाए, फिर से इस पर विचार विमर्श किया जाए जो लिस्ट है। फिर डबल बेंच में गया, तो डबल बेंच में गया तो फिर उस लिस्ट के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। सीधे सीधे कहा गया कि भैया पूरी 69,000 की 69,000 फिर से नई लिस्ट तैयार करो, आरक्षण को देखते हुए कि जो अगर जनरल से ऊपर मार्क्स पाया है उस अगर वो ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसे जनरल में डाल दिया जाए, और अगर इससे कोई छात्र प्रभावित होता है और जॉब में है इस समय तो उसे क्या किया जाएगा, इस शर्त का लाभ दिया जाएगा, बाकी बाहर निकाल दिया। तो ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, अब इसमें इस वजह से हाईकोर्ट के आदेश से अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट के आदेश से 19,000 बच्चों पर फर्क पड़ा।
19,000 के घरों में सोचो नौकरी होते हुए वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे 1 साल बाद, देखा जाए तो अगर ऐसा हो गया तो। इस बंदों ने कहां गए, ये सीधे अब सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने दाखिला किया तो अब आज सोमवार के दिन जब इस पर पूरी एनालिसिस हुई तो उन्होंने कहा अभी इस पर और बात करने की जरूरत है, और इन्होंने इस पर रोक लगा दिया। जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर पर रोक लगा दी गई, और रोक लगाने के बाद इन्होंने कहा है कि हम 25 सितंबर को बताएंगे कि क्या करना है, सभी से इसका जवाब तलब मांगेंगे। नई डेट पड़ी है, अब देखते हैं कितनी डेट पड़ती है। और तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ इस 19,000 बच्चों को जो हाईकोर्ट ने बेरोजगार करने की ठानी थी, सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें अब आपको आगे 25 तारीख में कुछ क्लियर हो। लेकिन इन बच्चों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई इनिशियल से तो क्यों हुई, उसका खामियाजा ये क्यों भुगते, आपके गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो भुगते अगर ऐसा है तो। और फिर अगर इनके साथ कुछ अन्याय हुआ तो जाहिर सी बात है, और चाहे इससे पहले जिनके साथ अन्याय हुआ, रिजल्ट नहीं फेयर बना, उनके साथ अन्याय हुआ, वो अपनी जॉब नहीं पा पाए, तो जिनके साथ भी अन्याय हुआ उसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना चाहिए। क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। तो बाकी जो भी चीजें होंगी, जो भी अपडेट होगा इस केस से रिलेटेड, मैं जरूर बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें इतना ही था। अब 25 तारीख का हम इंतजार करेंगे कि 69,000 में और क्या अपडेट मिलते हैं। इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।